वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज फैंसी स्वेटर हमारा बनेगा। बहुत ही प्यारा सा, छोटे बच्चों को ये इस तरह से बहुत ही सुंदर लगता है। तो ये मैंने इसका बैक पार्ट बनाया हुआ है। तो फ्रेंड, इसमें जो फंदे डाले हैं मैंने 70 फंदे डाले हैं। 70 फंदे डालने के बाद मैंने वही 70 फंदे ही ऊपर तक बनाए हैं, कोई फंदा नहीं इसमें मैंने बढ़ाया है। आप चाहो तो बढ़ा सकते हैं बॉर्डर के बाद। और एक बात फ्रेंड्स, इसमें जो मैंने ऊन लगाई है ये ओसवाल की ऊन है। हल्की सी थिक होती है, ये मैक्सिमम 9 नंबर पर ही बनाई जाती है। तो मैंने इसे 10 नंबर पर बनाया है। हल्का सा हाथ जो है लूज है मेरा, तो मैंने इसलिए इसे 10 नंबर पर बनाया है। आप 9 नंबर पर भी इसे बना सकते। ये 1 डेढ़ 2 साल तक के बेबी को आ जाएगा। अगर आप बेबी वूल से बना रहे हैं और सेम इतने ही फंदे रखेंगे तो ये स्वेटर जो है उससे कम उम्र के बच्चे का बनेगा। जैसे 1 साल तक के बेबी को बन जाएगा। 70 फंदे बहुत होते हैं 1 साल के बेबी के लिए, तो ये 1.5-2 साल के बच्चे को आएगा। बहुत ही प्यारा सा। तो मैंने बैक पार्ट बनाया है, देखिए किस तरह से बनाएंगे। तो पहले तो आपने फंदे डाल लेने हैं। यहाँ पर मैंने 70 फंदे डालने के बाद बॉर्डर बनाया है। उसके बाद दोनों साइड से उल्टी उल्टी सिलाइयां बनाई हैं यहाँ तक। तो इस स्वेटर को बनाने के लिए मैंने ये 2 कलर ले लिए हैं। आप कोई से भी कलर चूज कर सकते हैं। ओसवाल की वूल है और 10 नंबर की सिलाई पर मैं इसे बनाऊंगी सारे स्वेटर को। इस तरह से आपने ऊन को डबल कर लेना है। कम फंदों में आपको बॉर्डर बता दूंगी किस तरह से हमने फंदे डालने हैं। यहाँ पर नोट लगा लेंगे इस तरह से। और यहाँ पर फंदे डाल लेंगे। फंदे डालने मैंने कई बार बताए हुए हैं अपने चैनल पे। तो देखिए ये डबल धागा इस साइड कर लिए और सिंगल ये है, नोट हमारी ये है। इस तरह से लेंगे और इस तरह से इसके ऊपर गिरा देंगे। फिर से देखिए ये हमारा जो डबल है अंगूठे में आएगा। इस तरह से सिलाई को डालेंगे और ये फिंगर जो है इस तरह से घुमाएंगे सिलाई में। धागा हमारा यहाँ आ जाएगा और अंगूठे में जो है इससे यहाँ से इस तरह से निकाल लेंगे। तो हमारे ऐसे जो है फंदे जो हैं बनते जाते हैं। अगर इस तरह से नहीं आते हैं तो आपने ये देखें इस तरह से भी डाल सकते हैं, इस तरह से। तो जैसे आपको इजी लगते हैं वैसे इन फंदों को डाल लीजिए। तो मैं ये डाल लेती हूँ फंदे। यहाँ पर देखिए मैंने फंदे जो हैं डाल लिए हैं। बॉर्डर बनाना है तो स्टार्ट करेंगे। इसमें 2 फंदे उल्टे और 2 सीधे का बॉर्डर बनाऊंगी मैं। 2 फंदे उल्टे किए, धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे बुनेंगे। धागा अपनी साइड, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, 2 फंदे सीधे। तो ये रो मैं इसी तरीके से कंप्लीट कर लूंगी। ये हमारी राइट साइड रहेगी। तो इसमें मैंने ये 2 उल्टे से स्टार्ट किया, 2 सीधे 2 उल्टे की रो पूरी कंप्लीट कर ली है। उल्टी साइड में जो फंदा यहाँ से उल्टा बुना है उसे सीधा बुनेंगे, जो सीधा बुना है उसे उल्टा बुनेंगे। तो हमारा बॉर्डर जो है बन जाएगा। इसे हमने बना लेना है 1.5 से 2 इंच तक। तो यहाँ पर मैंने ये बॉर्डर बना लिया है, कम से कम 1.5 इंच तक बनाया है इसे। अब इसके बाद जो है आपने ऐसा 70 फंदे डालने के बाद इस तरह से बनाना है। ये मैंने सैंपल के तौर पर कम फंदों में बनाया है। तो इस तरह से आपको बॉर्डर जो है ये दिखेगा। अब देखिए ये सीधी साइड है, धागा अपनी साइड करेंगे पहला फंदा उतारने के बाद और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना देना है। अब दोनों साइड से हमने इसी तरह से उल्टा उल्टा ही बनाना है। तो हमें ये उल्टी उल्टी लाइनें फिर इस तरह से दिखाई देगी। ये देखें इस तरह से।
आप सीधा सीधा भी बना सकते हैं दोनों साइड से, और उल्टा उल्टा भी बना सकते हैं। तो इसी तरह से आपके ये डिजाइन जो है बनेंगे। लास्ट का फंदा एस स्टिच है, इसे सीधा बना लेंगे। अब उल्टी साइड में है तो उल्टी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा बनाना है। पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड रखेंगे और इस तरह से उल्टा उल्टा बना लेंगे। ये देखें, दो लाइनें मैंने बनाई उल्टी उल्टी, तो हमें इस तरह से एक लाइन जो है इस तरह से मिलेगी। तो इस तरह से हमने 36 जो लाइनें हैं वो बनानी है सीधी साइड से। टोटल जो रो होंगी हमारी इससे डबल होंगी, तो 72 सिलाइयां बनानी है। 72 सिलाइयां दोनों साइड की अगर काउंट करेंगे तो इसी तरह से बनाते जाएं। जैसे दो रो बनाई है तो एक लाइन हमें मिली, इस तरह से हमें 36 लाइनें चाहिए। अगर बारीक बूल है तो आपको 4 लाइनें यानी कि 4 रो और बनानी पड़ेंगी, तब आपकी लेंथ इतनी होगी। तो मैं आपको इंची टेप से भी बाद में बता दूंगी कि कितना मैंने इसे बुना है, कितनी इसकी लेंथ रखी है। तो बनाकर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने ये जो है इतना बना लिए हैं। तो इसे कैसे बनाए हैं, देखिए यहाँ पर डाले हैं 70 फंदे और बॉर्डर बना लिए हैं मैंने 1.5 इंच। उसके बाद ये जो सिलाइयाँ हैं उल्टी उल्टी आपको दिख रही हैं, ये 36 सिलाइयाँ हैं, 36, और दोनों साइड की काउंट करेंगे तो 72 सिलाइयाँ हैं। तो आपने इतना बना लेना है। उसके बाद जो है इसमें घटाई करेंगे। तो यहाँ पर जो फंदे हैं 70 फंदे हैं, तो हाफ कर लेंगे। तो देखेंगे एक साइड का एक बार बना लेना है, पहले कंप्लीट कर लेंगे, फिर हाफ जो है बाद में बुनेंगे। तो देखिए राइट साइड है, और ये देखिए लाइनें मैं आपको काउंट करके बता देती हूँ और इंची टेप से बता दूंगी। पूरी वीडियो देखेंगे आप कि मैंने कितनी इसकी लेंथ रखी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 और 36। बेबी बूल से बना रहे हैं तो आपने 40 कर लेनी है या 42 भी कर सकते हैं। तो देखिए 36 लाइनें आपने देखा उल्टी उल्टी बुनी है बॉर्डर के बाद, दोनों साइड से उल्टा उल्टा। तो इस तरह से आपको 36 लाइनें दिखेंगी। अब देखिए 2 फंदे घटाने हैं, एक घटा दिया, 2 का 1 किया, एक फंदा घट गया, फिर से 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे तो 2 का 1 किया, 2 फंदे यहाँ पर हमारे घट गए हैं, 2 घट गए हैं। उसके बाद बना लेंगे हाफ फंदे। तो मैंने यहाँ पर 35 फंदे बना लिए हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर मैंने 2 फंदे घटाए हैं और उसके बाद हाफ तक मैंने बना लिए हैं। तो 2 फंदे भी काउंट कर लिए हैं मैंने और जितने घटाए हैं वो भी। तो टोटल हमारे ये 35 फंदे हैं, इस साइड भी 35 फंदे हैं। इन्हें मिला के जो 2 घटाए हैं, तो यहाँ तक मैंने बुन लिए हैं 33 फंदे, 2 घटाए तो 35 हो गए टोटल, और 35 साइड है। अब देखिए हाफ हो गए हैं। अब यहाँ से टर्न लेंगे और धागे को अपनी साइड कर लेंगे।
यहाँ पर भी 2 फंदे घटा लेंगे, एक फिर से नीडल में लेंगे और फिर से 2 फंदे इकट्ठा बुनेंगे। तो हमारे 2 फंदे इस साइड भी कम हो गए हैं। और जैसे बना रहे हैं, नीचे से बनाए हैं मैंने दोनों साइड से उल्टा उल्टा, वैसे ही सारी रो कंप्लीट कर लेंगे। फिर से सीधी साइड 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे इस तरह से, फिर से 2 फंदे इकट्ठे बुनेंगे उल्टे। तो हमारे ये 2 बार फंदे कम हो गए हैं। सारी सिलाई उल्टी बना लेंगे और जब दूसरी साइड से बुनेंगे तो 2 फंदे इस साइड भी कम करने हैं। तो मैं इस सिलाई को उल्टा बना लूंगी। उल्टी साइड में फिर से 2 फंदे इकट्ठे बना लेंगे इस तरह से। तो हमारा ये एक फंदा कम हो गया। फिर से इस फंदे को लेफ्ट नीडल में डाल के 2 फंदों को फिर से इकट्ठा बना लेंगे। तो हमारे ये 2 फंदे फिर से कम हो गए हैं। बाकी की रो जो है उल्टे फंदे बना लेंगे। तो इसी तरह से दोनों साइड से घटाते जाना है। राइट साइड से बुनेंगे तो सीधी साइड से घटाएंगे और उल्टी साइड से बुनेंगे तो इस तरह से घटाएंगे। तो जब तक हमारे 10 फंदे नहीं रह जाते, 9 या 10, तब तक हमने इसी तरह से कम कर लेना है, फंदों को घटाते जाना है और बुनते जाना है। तो मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ। जब तक हमारे 10 फंदे नहीं रह जाते तब तक हमने इसी तरह से घटाते जाना है। यहाँ पर देखिए, ये दोनों साइड से इस तरह से फंदे घटते हुए 10 फंदे बचे हैं हमारे। तो यहाँ पर देखिए 35 फंदे थे, तो दोनों साइड से 2-2 फंदे घटाए थे, तो मतलब एक फंदा हमारा एक्स्ट्रा रह जाता। तो इसके लिए मैंने एक साइड से एक फंदा ही घटाया है ताकि हमारे 10 फंदे रहे यहाँ पर। तो आप 9 भी रख सकते हैं, तो मैंने 10 रखे हैं। 2, 4, 6, 8 और ये 10। अब इन्हीं फंदों को दोनों साइड से बना लेना है आपने। उल्टा उल्टा, जैसे कि सारा बनाया है उल्टा वैसे ही। तो यहाँ पर हम पहला फंदा उतार लेंगे। अब फंदा उतारना है क्योंकि हमारी ये जो पट्टी बनेगी साइड से इस तरह से हमारी स्मूथ आए, देखने में अच्छी लगे। पहला फंदा उतार के 8 फंदे बना लेंगे उल्टे। इस तरह से देखिए, पहला फंदा उतारा और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 फंदे उल्टे बना लिए, धागा पीछे किया और ये लास्ट का फंदा सीधी साइड है तो सीधा बुनेंगे। इस तरह से हमारा स्मूथ आएगा। उल्टी साइड से देखिए, पहला फंदा उतारेंगे और 8 फंदे यहाँ पर हमारे ये उल्टी साइड है तो ये भी उल्टा ही बनेगा। पहला फंदा उतार के सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेना है। ऐसे ये देखिए, इस तरह से स्मूथ आएगा। तो दोनों साइड से आपने इसी तरह से बनाना है। राइट साइड से जब बुनेंगे तो पहला फंदा उतारेंगे, धागा अपनी साइड करके बनाएंगे हम 8 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा जो है धागा दूसरी साइड करके सीधा बुनेंगे। इस तरह से, और उल्टी साइड से उल्टा ही बनाना है। तो हमारी ये पट्टी बनती जाएगी। तो मैं बनाकर दिखाती हूँ कितनी इसकी लेंथ रखनी है, कितनी सिलाइयां हमने बनानी। यहाँ पर देखिए, मैंने इस तरह से 10 फंदों को बना लिए हैं। यहाँ से जब पट्टी स्टार्ट की थी बनाना तो ये टोटल जो है 22 सिलाइयां बनाई हैं। जो हमें सिलाइयां जो है 44 हैं, 44, और ये जो लाइनें दिख रही हैं ये 22 हैं, 22। तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 और 22।
तो यहाँ से जहाँ से कटिंग जो है दोनों साइड की उसके बाद जो है ये टोटल पट्टी की लाइनें यहाँ तक जो है 22 है। ये एक साइड का मैंने बना लिया, दूसरी साइड का भी इसी तरह से बनाएंगे। दोनों साइड से दो दो फंदे घटाएंगे। जब हमारे 10 फंदे रहेंगे तो इस तरह से पट्टी जो है बनाएंगे। तो उसकी जो रो है 44 बनानी है, 22 आपको इस तरह से लाइनें दिखनी चाहिए। तो यहाँ से धागा जो है कट कर देंगे। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट कैसे करना है, तो उल्टी साइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पहले इस साइड को बुना था, अब उल्टी रो है। तो इस तरह से दो फंदे इकट्ठे लेंगे, धागा अटैच करेंगे इस तरह से, दो का एक किया, फिर से इस फंदे को लेफ्ट सिलाई में डालेंगे और दो फंदों को इकट्ठा बुनेंगे। तो हमारे यहाँ पर दो फंदे जो हैं कम हो गए हैं, बाकी के फंदे जो हैं उल्टे उल्टे बना लेंगे। अब आगे हैं सीधी साइड, धागा अपनी साइड कर लेंगे पहले और दो फंदों को इकट्ठा बुनेंगे उल्टा। फिर से इस फंदे को लेफ्ट नीडल में डालेंगे, दो फंदों को फिर से इकट्ठा बना लेंगे, बाकी के फंदे उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर उल्टी साइड से जैसे फंदा घटाया दो बार, वैसे ही दो को इकट्ठा बना लेंगे। तो मैं बना लेती हूँ, उसके बाद पट्टी बना लेंगे। जैसे इस साइड की बनाई हमने 10 फंदों की, तो ये पूरा कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए मैंने ये इतना बना लिए है। ये राइट साइड है और ये उल्टी साइड है। तो जहां से हमने ये फंदे घटाना स्टार्ट किए हैं, यहाँ से देखिए ये सीधी साइड है, ये उल्टी साइड इस तरह से रखेंगे। आप देखेंगे ये जो हमारी रो है, यहाँ से फंदे जो हैं यहाँ पर घटाना स्टार्ट किए थे दो फंदे, तो इससे एक लाइन यहाँ पर नीचे जाएंगे और यहाँ से फंदे जो हैं उठाएंगे। जितने फंदे बॉर्डर में डाले थे, जितने हमने ये बुने हैं, बॉर्डर के बाद अगर अपने बढ़ाए हो फंदे आपने, तो जितने ये बॉर्डर के ऊपर फंदे थे तो इसमें मैंने सेम रखे हैं। तो 70 फंदे, तो 70 फंदे यहाँ से लेके एक ही सीधी लाइन में यहाँ तक आपने उठाने हैं। तो या तो आप एक बार इस तरह से सिलाई में उठा लीजिए, इस तरह से एक एक करके सीधी लाइन में उठाने हैं, लाइन टेढ़ी नहीं करनी है। जैसे आपने एक यहाँ से उठा ली एक बार यहाँ से, तो आपका गलत हो जाएगा। सीधी लाइन में हमने उठाने हैं। इस तरह से भी उठा सकते हैं या फिर आप धागा लगा के भी उठा सकते हैं। तो देखेंगे मैं आपको धागा लगा के ही बता देती हूँ। यहाँ से उठाया पहले, ये देखिए यहाँ पर अटैच करेंगे अपनी सेकंड ऊन को इस तरह से। नेक्स्ट फंदा उठाया और इसे भी सीधा बना लिया। फिर नेक्स्ट उठाएंगे, सीधा बना लेंगे।
ये देखिए इस तरह से आपने फंदे जो हैं उठा लेने हैं सीधी लाइन में यहाँ तक। तो मैं सभी फंदों को उठा लेती हूँ। यहाँ पर देखिए ये मैंने फंदे जो हैं इस तरह से उठा लिए हैं। ये देखेंगे आप इस तरह से एक ही लाइन में सीधे में उठे हैं। इस तरह से आपने उठा लेने हैं। तो ये अब हमारी उल्टी साइड है, तो ये उल्टी रहेगी। ये उल्टे फंदे दिख रहे हैं आपको। इस तरह से हमारी ये सीधी साइड है। तो देखेंगे सिलाई को मैंने निकाल लिए है। इन फंदों को आप पिन में डाल सकते हैं, मैं बाद में डाल लूंगी। तो अब देखिए जितने फंदे हमारे ये पल्ले में थे उतने फंदे जो है यहाँ पर उठा लिए हैं मैंने। अब इन फंदों को, ये उल्टी दिख रही है आपको, देखिए साइड, तो यहाँ से उल्टे बनाने हैं और सीधी साइड से सीधे बनाने हैं। तो मैं थोड़ा सा बना लेती हूँ। उल्टी साइड से उल्टा और सीधी साइड से सीधा बनाना है। अब हमने दोनों साइड से उल्टा नहीं बनाना है, जैसे कि हमने ये बनाया था उस तरह से नहीं बनाना है। तो सभी फंदों को मैं उल्टा उल्टा इस तरह से बना लूंगी। उल्टी साइड से मैंने उल्टा बना लिए हैं। अब सीधी साइड है। पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को सीधा बनाना है। सीधी साइड रखेंगे ये, तो सीधा बुनेंगे। इस तरह से आपको दिखेगा सीधा सीधा। तो मैं बना लेती हूँ थोड़ा सा, फिर आपको दिखाती हूँ। कटिंग करनी है फिर शोल्डर की, तो आपको बता दूंगी मैंने यहाँ पर कितनी जो है रो बनाई है। तो कम से कम यहाँ पर 1.5 इंच तक बना लूंगी। ये देखिए यहाँ से फंदे उठाने के बाद ये मैंने इतना बना लिए हैं। 14 से 16 रो बना लेनी है आपने। अगर बेबी बूल से बना रहे हैं तो सिलाइयाँ जो है 3 से 4 आपने ज्यादा रखनी है, तब आपकी इतनी जो है इसकी लेंथ होगी। तो अब देखिए यहाँ पर शोल्डर की कटिंग करेंगे। तो बैक पार्ट है ये। पहला फंदा उतार लेंगे बिना बुना। नेक्स्ट फंदा बुनेंगे। पिछले फंदे को इस फंदे के ऊपर गिरा दिया, एक फंदा कम हो गया। नेक्स्ट फंदा बुनेंगे और इस फंदे के ऊपर गिरा देंगे 2 और ये 3। हमारे यहाँ पर 3 फंदे जो हैं कम हो गए हैं, तो यहाँ पर 3 2 1 की कटिंग जो है कर लेनी है। तो यहाँ तक बुन लूं मैं सीधे सीधे। ये सारी रो मैंने सीधी सीधी बना ली है। अब उल्टी साइड है, तो 2 फंदे इकट्ठे बनाने हैं एक साथ उल्टे। तो एक फंदा कम हो गया, फिर से 2 फंदे इकट्ठे बनाएंगे। इस तरह से 2 फंदे कम हो गए, फिर से 2 फंदे ये इकट्ठे बनाएंगे। तो हमारे 3 फंदे जो हैं कम हो गए हैं। बाकी उल्टी साइड है, तो सभी फंदों को मैं उल्टा उल्टा बना लूंगी। सीधी साइड देखेंगे, पहले 3 फंदे कम किए थे, अब 2 फंदे घटाने हैं। तो 2 फंदे इस तरह से इकट्ठे लेंगे। 2 का 1 किया, एक फंदा कम हो गया, फिर से 2 का 1 किया। तो हमारे यहाँ पर 2 फंदे जो हैं घट गए हैं। बाकी के फंदे जो हैं सभी फंदों को लास्ट तक सीधा सीधा बना लूंगी। उल्टी साइड में यहाँ पर भी 2 फंदे घटाऊंगी। तो 2 फंदों को इकट्ठा बुना, फिर से 2 फंदों को इकट्ठा बुना 2 बार। तो हमारे यहाँ पर 2 फंदे जो हैं कम हो गए हैं। बाकी फंदों को उल्टा उल्टा बना लूंगी। सीधी साइड। अब एक फंदा ही घटाना है, 3 2 और अब 1। 2 को इकट्ठा बुना तो एक फंदा हमारा कम हो गया है। अब सभी फंदों को सीधा सीधा बना लूंगी। यहां तक बना लूं। उल्टी साइड से यहाँ पर भी देखिए पहले 3 फंदे घटाए थे, फिर 2
अब 2 को इकट्ठा बुनेंगे तो एक फंदा हमारा कम हो गया। बाकी की रो जो है उल्टे उल्टे बना लेंगे। तो अब देखिए इसके बाद कोई फंदा नहीं घटाना है। यहाँ पर भी 3 2 1 की कटिंग हो गई है और इस साइड भी 3 2 1 की कटिंग कर ली है। अब जो है इसकी शोल्डर की लेंथ पूरी होने तक हम इसे सीधी साइड से सीधा और उल्टी साइड से उल्टा बना लेंगे इन्हीं फंदों को। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये बना लिए है बैक पार्ट जो है। यहाँ पर ये कटिंग स्टार्ट की थी 3 2 1 की, इस साइड भी 3 2 1 की शोल्डर की कटिंग की थी। उसके बाद मैंने बना लिया है इसे इतना, तो छोटे बच्चे का है इतना ही काफी है। और ये देखें जो फ्रंट में ये बनाई थी इसके इस तरह से बराबर इस तरह रखेंगे। तो ऐसे जो है हमारा ये बैक पार्ट जो है बनके कंप्लीट हो गया है। अगर आपको ये कम लगती हैं, इसके बराबर नहीं लगती हैं, जैसे आपने शोल्डर देखना है कितना चाहिए हमें, तो इसकी 1 2 लाइनें और भी बना सकते हैं, इसके बराबर रख सकते हैं। तो सेम ऐसे ही हम फ्रंट पार्ट इसका बना लेंगे। आगे का भाग भी यहाँ तक बना लेंगे जहां पर रेड जो कलर है ज्वाइंट किया था, इस साइड यहाँ तक मैं बना लूंगी 70 फंदे डाल के। तो फिर आपको मैं उसमें बताऊंगी कि गला कैसे रखना है, और साथ में ये शोल्डर की कटिंग जो है इसी तरह से होगी 3 2 1 की। तो मैं बना लेती हूँ फ्रंट पार्ट इतना। फिर आपको यहाँ पर देखिए मैंने ये फंदे जो हैं उठा लिए हैं, और यहाँ पर देखिए फंदे उठाने के बाद उल्टी साइड से उठाए थे, तो फिर सीधी सिलाई बना ली मैंने, फिर उल्टी साइड में है और ये आधे फंदे बना लिए हैं। इस साइड 35 हैं और इस साइड भी 35 हैं। टोटल हमारे 70 फंदे हैं। तो 70 फंदे हैं, 35 ये हैं, 35 ये हैं। अब यहाँ पर बटन पट्टी बनानी है। तो देखिए ये 35 है, उसके बाद 3 फंदे और लेंगे बटन पट्टी के लिए। ये 3 फंदे बना लिए इस साइड से। तो यहाँ पर बचे हमारे 32 फंदे। तो 3 यहां से गए बटन पट्टी में, 3 उस साइड से गए। अब देखिए इस तरह से टर्न होंगे यहां से, और ये हमारे फंदे जो हैं इस तरह से बटन पट्टी के आएंगे। तो इसमें ये पहला फंदा जो है उतार लेंगे बिना बुना। अब ये भाग जो है अलग से बुनेंगे और ये अलग से। पहले ये वाला बना लेते हैं। तो पहला फंदा उतार के यहाँ पर ये 5 फंदे उल्टे बना लेंगे। आपने बटन पट्टी जितने फंदों की रखी होगी आपने उस हिसाब से रखने हैं, 8 की भी रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 6 रखे हैं, इतनी ही काफी है। ये देखें 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 6 फंदों की है। तो अब ये बाकी के फंदे जो हैं सारे सीधे ही बना लूंगी मैं लास्ट तक। सभी फंदों को सीधा बना लिए हैं। उल्टी साइड में पहला फंदा उतारूंगी और सभी फंदों को उल्टे ही बना लेना है। तो 35 फंदे तो हमारे हाफ हैं और 3 फंदे दूसरी साइड से लिए हैं। तो टोटल हमारे 38 फंदे हैं, 38 फंदे। तो इन फंदों को उल्टी साइड से उल्टा उल्टा ही बना लूंगी। ये देखिए इस तरह से हमारा ये बनना स्टार्ट हो गया है। अब यहां से फिर से टर्न होंगे इस साइड को, ये बाद में बनाने हैं फंदे। तो पहला फंदा तो उतार लेंगे, इसे 1 गिनेंगे और 5 फंदे जो हैं उल्टे बनाने हैं। तो टोटल मिला के हमारे हो गए 6 फंदे यहाँ बटन पट्टी के। बाकी के फंदे सीधी साइड से सीधा बना लेंगे, फिर उल्टी साइड से फिर उल्टा ही बना लेंगे। सीधी साइड में ये देखें आप इस तरह से बटन पट्टी हमारी जो है बनना स्टार्ट हो गई है।
चाहो तो आप 8 फंदों की भी रख सकते हैं। तब हमने यहाँ से 4 फंदे लेने हैं। अगर 8 फंदों की रखनी है तो हाफ हाफ लेने हैं, हाफ यहाँ से करेंगे और हाफ यहाँ से। तो इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पर बटन होल भी बनाना है, तो मैं आपको बता देती हूँ। पहला फंदा उतारेंगे बिना बुना, इसे 1 गिनेंगे। अब ये 2 और ये 3, तो 6 फंदों की है, तो हाफ में बनाएंगे बटन होल। 3 फंदे हो गए हमारे। यहाँ पर इस तरह से राउंड कर लेंगे और यानी कि हमारी ये जाली बन गई है, तो हमारा ये बटन होल बन जाएगा। 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे। यहाँ पर फंदा बड़ा और यहाँ पर 2 का 1 हुआ, तो इस तरह से हमारे बराबर रहेंगे फंदे। नेक्स्ट फंदा भी उल्टा बना लेंगे। आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6, 6 के 6 रहना चाहिए जितने रखे हैं। तो 3 फंदे बनाए, पहला उतारा, 2 उल्टे बुने, 3 हो गए। फिर यहाँ पर सिलाई में फंदे को घुमाया और 2 फंदों को इकट्ठा बुना। यहाँ से बढ़ा, यहाँ घटा, बराबर के बराबर, 1 फंदा उल्टा, तो 6 फंदों में हमारी बटन पट्टी, बीच में हमारा ये बटन होल। बाकी के फंदे सीधे बना लेंगे। उल्टी साइड में हूँ मैं यहाँ पर, देखिए। तो ये जो बटन होल रखा है वहां पर देख लीजिए एक बार। ये देखिए, ये बटन होल के लिए बनाया था, तो जाली बनी थी। इसको भी हमने उल्टा ही बनाना है, उल्टी साइड से इस तरह से। तो हमारा ये देखिए बटन होल बन गया है। तो इसी तरह से आपने गैप में बटन होल भी बना लेने हैं, साथ साथ में बनाते जाना है। और इस साइड से कटिंग भी करनी है, जैसे मैंने बैक पार्ट आपको बताया है। ये देखें इस तरह से यहाँ पर इस साइड की कटिंग भी करनी है, इतना बनाकर। तो इस साइड से गला भी बनाते जाएं। तो मैं बना लेती हूँ, थोड़ा सा कटिंग भी इस साइड की साथ में कर दूंगी, तो बनाकर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये मैंने बैक पार्ट जो बनाया है, जितनी इसकी मैंने चौड़ाई रखी है, यहाँ पर ये 16 रो बनाई है मैंने। यहाँ पर ये उल्टी उल्टी जो दिख रही है 16 है। तो आपने इसे कम से कम 1.5 से 2 इंच बना लेने हैं। मैंने 2 इंच तक इसे बुना है, उसके बाद जो है कटिंग स्टार्ट की है। तो यहाँ पर भी देखिए मैंने इतना बना लिया है इसे, जितना कि हमारा ये बैक पार्ट का बना है पोर्शन। यहाँ पर ये हमारा गला जो है, इसकी बटन पट्टी बन रही है। तो अब जो है इस साइड से फंदे जो है घटाने हैं। 3 2 1 की कटिंग करेंगे, जैसे कि हमने बैक पार्ट में की है। तो यहाँ पर 2 फंदों को इकट्ठा बुना, फिर से 2 फंदों को इकट्ठा बुना, फिर से बुना 2 फंदों को इकट्ठा। तो 3 बार बुना, तो 3 फंदे हमारे कम हो गए हैं। तो बाकी के फंदे उल्टे बना लूंगी। दूसरी बार जब आऊंगी यहाँ पर, तो 2 घटाने हैं, फिर 1। तो ये कटिंग कंप्लीट हो जाएगी। यहाँ पर जैसे बनाते आ रहे हैं वैसे बनाना है, और बटन होल भी रख लेने हैं। तो मैं बाकी का बनाकर दिखाती हूँ आपको। आप देखेंगे मैंने इस साइड का बना लिया है इतना। ये जो हमारा बटन पट्टी का पार्ट है, यहाँ पर बटन होल रखे हैं, ये देखिए 1 और ये 2, तीसरा अब रखूंगी मैं। और इतना बना लिए है मैंने। ये शोल्डर की कटिंग जो है, यहाँ इतना बना लिए हैं। तो हमें 2.5 इंच तक रहा है अभी बनाने को। इस तरह से फिंगर रखेंगे। तो देखें ये 4 फिंगर हैं। तो अब यहाँ से गले की कटिंग जो है स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए गला जो है घटाना है। तो ये जो हमारी बटन पट्टी है, इन फंदों को घटा देंगे पहले। 1 2 3 4 5 और ये 6 फंदे थे हमारे बटन पट्टी के, तो घटा दिए हैं। देखिए ये जो गैप है मैंने यहाँ पर, देखिए उल्टे उल्टी जो है 2 लाइनें दिख रही हैं, उसके बाद बनाया था ये
बटन होल और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 6 लाइनें इस तरह से दिखनी चाहिए। तो अब यहाँ पर देखिए फिर बटन होल बनाया, उसके बाद 1 2 3 4 5 6 6 लाइनें बना ली हैं, लेकिन यहाँ पर बटन होल नहीं बना क्योंकि गला जो है फिर काफी ऊपर चला जाता, तो यहाँ पर हमें गले की कटिंग चाहिए। तो बटन होल जो है जब हमने राउंड में नेक बनाना है तब यहाँ पर बटन होल रख लेंगे। वो भी हमारी पट्टी बनेगी चौड़ी गले की, तो उसमें रख लेंगे इस तरह से। तो यहाँ पर हमारा एक और बटन लग जाएगा, 3 बटन लग जाएंगे। तो अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए इस एक रो से पहले भी आप यहाँ पर बटन होल बना सकते हैं। तो मैंने बनाया नहीं, तो ये 6 इसके बराबर ही मैंने रख ली। तो बटन जो है अब बटन होल जो है जब गला उठाना है तब फर्स्ट रो में ही रख दूंगी ताकि इसके साथ में ही हो। तो चलिए फिर देखें गले की कटिंग करेंगे। ये तो हमने घटाए हैं बटन पट्टी के फंदे, अब गले के फंदे घटाएंगे। 1 2 और ये 3 फंदे घटा लिए, बाकी के फंदे सीधे बना लूंगी। और उल्टी साइड से उल्टे बना लूंगी। अब 2 फंदे घटाएंगे, तो 2 बार बुना, 2 फंदों को बुना, 2 का 1 किया, फिर से बुनेंगे 2 फंदों को इकट्ठा। तो इस तरह से 2 बार बनाए हैं, तो 2 फंदे कम हो गए। तो यहाँ पर देखिए बटन पट्टी के फंदे जो है बंद कर लिए, उसके बाद 3 2 1 की कटिंग कर ली है। अब सीधी साइड से सीधा बुन लेंगे और उल्टी साइड से उल्टा बना लेंगे। अगर आपके फंदे ज्यादा हैं तो आप 5 3 2 1 की कटिंग भी कर सकते हैं। फिर से सीधी साइड, अब एक एक फंदा घटाते जाएंगे हर सीधी रो में। यहाँ पर 16 फंदे रखूंगी मैं तीरे के, बाकी के फंदे जो हैं एक एक करके हर रो में घटा दूंगी और इसकी लेंथ पूरी होने तक बना लूंगी। जितनी हमें शोल्डर की लेंथ चाहिए पिछले पार्ट की रखी है उतनी बना लूंगी। और इस साइड से हमारे जब 16 फंदे रह जाएंगे उसके बाद कोई फंदा नहीं घटाना है, लेंथ पूरी होने तक 16 फंदे ही बनाने हैं। ये देखिए मैंने गले की कटिंग जो है कर ली है और यहाँ से हमारी ये शोल्डर की कटिंग। तो जितना बैक बुना है उतना मैंने बना ली है, इस साइड से कंप्लीट हो चुका है। तो गले के फंदे देखिए पहले ये 6 बंद किए जो हमारी बटन पट्टी थी, उसके बाद 3, फिर 2, फिर एक एक करके एक एक करके घटाया जब तक हमारे 16 फंदे नहीं रह जाते तब तक घटाया। उसके बाद मैंने सिंपल सीधा बना लिए है लेंथ पूरी होने तक। तो इस साइड का बन चुका है। अब बनाएंगे ये जो हमारे हाफ फंदे हैं यहाँ से। तो देखिए कैसे बनाना है। ये हमारे 32 फंदे हैं, 3 फंदे जो हैं बटन पट्टी में चले गए हैं। तो ये निकाल लूंगी मैं, इस सिलाई से बना लेती हूँ इस साइड का। तो देखिए 6 फंदे जो हैं ये हमारी बटन पट्टी है, उल्टी साइड में यहाँ से स्टार्ट है, तो ये 6 फंदे यहाँ से उठाने हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, ये उठा लिए यहाँ तक 6 के 6 फंदे। यहाँ पर रेड कलर अटैच करूंगी और उल्टी साइड है तो सभी फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे।
उल्टी साइड से उल्टा बना लूंगी। तो यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट हो चुका है, मैंने सारा ये बना लिया है इस तरह से फ्रंट पार्ट भी। यहाँ पर ये बटन पट्टी हमारी आ गई है और ये इसको इस तरह से ऊपर ज्वाइंट कर लेंगे। तो और ये देखिए मैंने यहाँ पर ये जो पट्टियां बनाई थी बेल्ट जो है ये ज्वाइंट कर लिए है यहाँ पर, ताकि ये डबल ना हो। बैक पार्ट के फंदे और फ्रंट के होंगे तो दो दो जो है अगले के होंगे, तो हमारे ये जोड़ने में ज्यादा थिक मोटे हो जाएंगे। तो इसलिए मैंने ये इस तरह से ज्वाइंट कर लिए है। तो कैसे ज्वाइंट किए है वो भी देख लीजिए। ये देखिए बैक पार्ट है, 3 फंदे इस साइड रखे हैं, 3 फंदे इस साइड रखे हैं और ये ज्वाइंट कर लिए। और ध्यान रहे जब आपने ये वाला बनाना है बेल्ट वाला पार्ट, तो जिस कलर से बेल्ट बनी होगी वो यहाँ पर लंबा धागा रखना है आपने दोनों साइड से, ताकि जब ज्वाइंट करेंगे बुनेंगे दोबारा तो गांठ वगैरह ना आए। तो मैं फ्रंट का दिखा देती हूँ कैसे ज्वाइंट करना है। यहाँ पर देखें ये हमारे फ्रंट पार्ट है, ये देखें इस तरह से ये हमारा गला बना है और ये हमारी पट्टियां हैं। इस तरह से उल्टी साइड रखेंगे, जहां पर शोल्डर है उस साइड 3 फंदे लेंगे पहले, एक आप 2 भी रख सकते हैं, मैंने 3 रखे हैं तो 3 ले लूंगी इस तरह से। अब देखिए ये जो येलो वाला फंदा है इसे अपनी इस सिलाई में लेके आना है जहां पे रेड फंदे हैं, और येलो जो धागा है अब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए इसे लंबा रखना है। ये देखिए इतना है, शायद हो जाए, छोटा हो तो फिर नोट लगेगी यहाँ पर। इस तरह से 2 फंदों को इकट्ठा बुनना है। अब ऐसे बना लिए, फिर से लाएंगे येलो फंदा, साथ में यहाँ पर रेड लेंगे और 2 को इकट्ठा बुनेंगे। साथ में ये जो हमारा रेड है इसे भी आगे लेके चलेंगे, फिर से बुनेंगे। यहाँ से येलो फंदा लेंगे और इस तरह से 2 फंदों को बुनेंगे और फिर से येलो फंदा यहाँ रेड वाले नीडल इसमें लाएंगे जहाँ पे ये फंदे रखे हैं और इस तरह से 2 का एक करेंगे। फिर ये जो धागा है इसे भी आगे लेके आना है, तो इस तरह से एक बार ऊपर कर लेंगे, एक नीचे, तो ये भी हमारा आगे आ जाएगा। इस तरह से बुनेंगे। सॉरी, इसे बनाना है येलो के साथ, मैंने रेड के साथ ही बना लिया। इस बात का आपने ध्यान रखना है, येलो के साथ बनाना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बना लिया। तो हमारे ये डबल फंदे जो थे एक ही सिलाई में आ गए हैं, 10 के 10 फंदे ये येलो, और ये जो हमारे 16 फंदे थे, तो ये जो बचते हैं जितने भी फंदे बचेंगे आगे के हमने ये अपने रेड कलर से बना लेने हैं। तो इस तरह से हमारा ये देखिए ज्वाइंट हो गया है, एक ही सिलाई में आ गए सारे फंदे। इसी तरह से इस साइड का भी ज्वाइंट कर लूंगी। बैक तो मैंने ये ज्वाइंट कर लिए हैं, तो जैसे यहाँ पर किया, इस साइड के फंदे जो हैं 3 रखने हैं जितने दूसरी साइड छोड़े हैं, और बाकी के फंदे यहाँ पर 10 के 10 ज्वाइंट कर लेने हैं। जो इस साइड गले की साइड होंगे वो अपने रेड कलर से बनाने हैं, और जब ये ज्वाइंट करेंगे तो अपने येलो कलर से बनाएंगे। तो गिन लेती हूँ मैं 3, ये 2 4 6 8 10 फंदे, 3 इस साइड बचते हैं। तो इन्हें पहले मैं रेड से बना लूंगी 3 को।
येलो जो धागा है वो अपनी साइड कर लूंगी इस तरह से। एक फंदा येलो और यहाँ से एक रेड लेंगे, दो का एक करेंगे, फिर से यहाँ से लेंगे एक फंदा और ये दो को इकट्ठा बुनेंगे। इस धागे को भी आगे लेके चलना है। ये लास्ट में 3 फंदे रखे हैं तो इन्हें रेड कलर से बना लेंगे। तो इस तरह से ये ज्वाइंट हो गया है। अब ये और ये वाला पार्ट लेंगे, बैक पार्ट है, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इस तरह से रखेंगे उल्टा, ये सीधा रखा है, ये उल्टा है और इस साइड बाहर की साइड भी उल्टा है। अब जैसे नॉर्मल हम ज्वाइंट करते हैं वैसे ही ज्वाइंट कर लेना है। ये देखें इस तरह से दो को इकट्ठा बुनते जाएंगे और ज्वाइंट होता जाएगा। तो यहाँ पर ये 16 फंदे हैं, तो बता देती हूँ एक साइड का। तो 16 फंदे हैं। ये नोक जो है एक साइड चाहिए हमारी, तो यहाँ पर ये धागा है हमारा, तो यहाँ से ज्वाइंट करूंगी इस साइड से। तो 16 फंदे इस नीडल पर ले लेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16 फंदे ले लिए। सिलाई की नोक हमारी इस साइड हो गई और यहाँ पर ये धागा हमारा दोनों साइड ही है, वैसे इस साइड का तोड़ा है मैंने तो यहीं से ज्वाइंट कर लूंगी, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब तीसरी सिलाई लेंगे और यहाँ पर एक फंदा एक सिलाई से लेंगे। ये भी उल्टी साइड है, इस साइड भी उल्टी है, बीच में आपस में ये सीधा है। दो को इकट्ठा बुनेंगे, 2 फंदे बुने, फिर से नेक्स्ट बुनेंगे 2 फंदे इकट्ठे, पिछला फंदा इस फंदे के ऊपर गिरा देंगे, फिर से नेक्स्ट बुनेंगे 2 फंदे, इस फंदे को यहां गिरा देंगे। यहां पर नोट लगा लेंगे। इस तरह से हमारा ये ज्वाइंट हो चुका है इस साइड का। ये देखें ऐसे ही मैं इस साइड का ज्वाइंट कर लूंगी। अब इस साइड से ज्वाइंट करना है, यहां से ये फंदे जो हैं नेक में रहेंगे, यहां से 16 फंदे जो हैं ये 16 फंदों के साथ ज्वाइंट कर लूंगी। तो इस साइड भी धागा है हमारा और इस साइड भी है, जहां मर्जी से कर लें। तो मैं सुई की नोक जो है एक साइड कर लूंगी।
इस तरह से। अब जैसे ये जोड़ा है वैसे ही साइड का भी ज्वाइंट कर लूंगी दो। तो यहाँ पर देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिए है बनाकर इस तरह से। ये देखिए ये ज्वाइंट हो गया है। बाजू बनाना बताऊंगी, इसके साथ मैंने बाजू जो है इस तरह से बनाई हुई है। ये मैंने यहाँ पर पट्टियां डाली हैं 4-4 सिलाई की। तो देखें इसमें डाले हैं मैंने 38 फंदे, 38 फंदे और 1.5 इंच तक मैंने बॉर्डर बनाया है। उसके बाद यहाँ पर मैंने फंदे जो हैं बढ़ा लिए हैं। बॉर्डर बनाने के बाद मैंने यहाँ पर 8 फंदे बढ़ाए हैं और उसके बाद हर चौथी सिलाई में मैंने फंदे बढ़ाए हैं यहाँ तक, और उसके बाद छठी सिलाई में बढ़ाए हैं ये 3 बार, 1 2 3। यहाँ तक मैंने हर 4th रो में दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाया है। फिर यहाँ पर कटिंग की है 3 3 2 2 1 की। फिर सभी फंदों को एक साथ बंद कर दिया है, दोनों साइड इस तरह से कटिंग डाली है। और यहाँ पर जो हमारे फंदे हैं ये हो गए हैं देखिए। तो यहाँ तक लेंथ जो है हमारी, मैं आपको बता देती हूँ लेंथ बनी है हमारी। इसको खींच कर नहीं नापना है, देखिए जैसे मैंने ऐसे रखा तो ऐसे ही नाप लूंगी। ये 10 इंच तक बना है। 9 इंच तक मैंने इसकी लेंथ रखी थी, कटिंग की है। आपने 9 इंच तक बना लेना है, तब तक हमने फंदे बढ़ाते जाना है यहाँ से 9 इंच तक। और फिर हमने 3 3 2 2 1 की कटिंग करनी है। तो इस तरह से फिर आगे सभी फंदों को बंद कर देना है। ये देखें मैंने बाजू के लिए बॉर्डर जो है बना लिए हैं। तो अब जो है फंदे बढ़ाने हैं, ये 38 फंदे हैं तो 8 फंदे बढ़ाऊंगी यहाँ पर इकट्ठे ही एक ही रो में। तो एक फंदा तो यहाँ पर बढ़ाना है और एक लास्ट में, बाकी 6 फंदे गैप में बढ़ाने हैं, बीच में गैप में। तो जैसे आप हाफ भी कर सकते हैं, ये 38 फंदे हैं तो हाफ पर आप निशान लगा लीजिए। तो 4 फंदे इस साइड बढ़ाने हैं, 4 इस साइड। ऐसा ना हो कि इस साइड ज्यादा बढ़ा दिए इस साइड कम, ऐसा नहीं करना है। तो मैं आईडिया से ही बढ़ा देती हूँ। पहला फंदा उतारा, इस फंदे को आगे की साइड से बुना और बैक साइड से बुनेंगे। तो 2 बार बुना तो यहाँ पर हमारा एक फंदा बढ़ गया। फिर 3 से 4 या 5 फंदे बना लें आप। अब फिर से बढ़ाएंगे, इस फंदे को इस तरह से बुनेंगे पहले और फिर बैक लूप से सीधा बुनेंगे। तो हमारा एक फंदा और बढ़ गया। फिर से बुन लेंगे 3 से 4 फंदे, 3 बना लीजिए, 4 बना लीजिए, 5। ये देखिए फिर से बढ़ा देंगे। यहाँ पर भी बढ़ा दूंगी इस तरह से। तो यहाँ तक हमारे हाफ तक जो है 4 फंदे बढ़ गए हैं। 1, ये 2, ये 3 और ये 4। 4 इस साइड बढ़ाने हैं, एक यहाँ पर बढ़ाना है लास्ट में, एक यहाँ बढ़ा दूंगी, 2 3 और ये 4। देखिए इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं फंदे, इस तरह से राउंड करके लाएंगे। और ये देखें जैसे फंदे डालते हैं ऐसे भी बढ़ा सकते हैं। ये देखें एक फंदा बढ़ गया। तो जैसे आपको इजी लगे फिर से 3 से 4 फंदे बना लेंगे और एक फंदा यहाँ पर फिर से बढ़ा दूंगी। मैं इसी तरह से बढ़ाती हूँ, 1 के 2 बनाती हूँ। यहाँ पर फिर से 1 के 2 ये कर लिए। अब लास्ट में बढ़ाना है, सेकंड लास्ट हमारा बढ़ेगा।
इस तरह से एक फंदे के 2 बना लिए और स्टिच जो है सीधा बना लिया। तो यहाँ पर 38 फंदे थे, तो 44 फंदे हो गए 44, क्योंकि 6 फंदे जो है बढ़ा लिए हैं। अब उल्टी साइड से अपना सेकंड कलर जो है यहाँ पर अटैच करेंगे। और सभी फंदों को उल्टी साइड से उल्टा बना लेना है अपने सेकंड कलर से। उल्टी साइड से मैंने एक रो बना ली है। अब सीधी साइड से सीधा बुनेंगे, उल्टी साइड से उल्टा, फिर सीधी साइड से सीधा। तो ये हमारी 2 रो हो गई है। तो ये 2 रो हो गई है, 2 रो और बना लेती हूँ। सीधा बुनूंगी, उल्टी साइड से उल्टा बुनूंगी रेड कलर से, तो हमारी ये टोटल 4 रो हो जाएंगी। यहाँ पर ये मैंने 4 सिलाइयां रेड कलर से कंप्लीट कर ली हैं। अब उल्टी साइड में है और फिर से अपना फर्स्ट कलर लगाना है और 4 सिलाइयां इसकी बनानी है और साथ में फंदे भी बढ़ाने हैं। तो आपको बता देती हूँ मैं किस तरह से बढ़ाने हैं। सीधी साइड से हमारा फंदा जो है बढ़ेगा, साइड में एक एक फंदा बढ़ेगा, तो 2 फंदे टोटल बढ़ेंगे एक रो में। हर चौथी सिलाई में फंदों को बढ़ाते जाना है जब तक हमारे फंदे जो हैं 66 नहीं हो जाते, तब तक बढ़ाना है। और लेंथ जो है 9 इंच तक बना लेनी है आपने। ये देखिए, अब 4-4 सिलाइयों की पट्टी डालनी है। 4 सिलाइयां इससे बनाएंगे, 4 येलो से बनाएंगे और चौथी सिलाई में फंदों को बढ़ाना है। देखिए यहाँ पर हमने 8 फंदे जो है इकट्ठे बढ़ाए थे फर्स्ट रो में। जब बॉर्डर हमारा कंप्लीट हुआ उसके बाद गैप में 8 फंदे बढ़ाए, उसके बाद ये 4 सिलाइयां बना ली हैं, 5वीं ये बना ली। अब जो है एक फंदा इस साइड बढ़ेगा, एक लास्ट में बढ़ेगा। तो देखिए पहला फंदा उतारेंगे बिना बुना और यहाँ पर एक फंदा बढ़ाना है इस तरह से। एक बार बुना और इसी फंदे को दोबारा बुनेंगे और फिर निकालेंगे, तो हमारा एक फंदा बढ़ गया। बीच के फंदे जो हैं सभी फंदे सीधे बुनेंगे, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे। अगर आप बुनाई डाल रहे हैं तो बुनाई डालेंगे और लास्ट में सेकंड लास्ट में फंदा जो है बढ़ाना है। तो यानी कि एक फंदा एक साइड बढ़ाएंगे, एक लास्ट में बढ़ाएंगे दूसरी साइड, और हर चौथी सिलाई में बढ़ाना है। ये देखें सेकंड लास्ट जो है यहाँ पर एक फंदे के 2 बना लेंगे इस तरह से। तो हमारा एक फंदा यहाँ बढ़ गया, एक यहाँ बढ़ गया। तो अब हमने हर 4th रो में फंदा जो है बढ़ाते जाना है। अगर आपके फंदे बराबर हो जाते हैं तो ठीक है। अगर आपको लगता है अगर हमारे फंदे ज्यादा बढ़ गए हैं, बढ़ रहे हैं, तो आपने हाफ बाजू बनाने के बाद जो है 6ठी सिलाई में फंदों को बढ़ाना शुरू कर देना है। नहीं तो आप हर चौथी सिलाई में बढ़ाते जाएं। यहाँ पर देखिए मैंने क्या किया है, एक एक फंदा बढ़ाती गई हूँ। ये देखिए एक ये बढ़ाया है, एक ये, हर 4th रो में बढ़ाए हैं यहाँ तक। फिर मुझे लगा कि अभी बनाना है 2 इंच के करीब, तो फंदे मेरे ज्यादा हो गए थे, तो मैंने यहाँ पर 6ठी सिलाई में बढ़ाए हैं फंदे। 2 बार 6ठी सिलाई में बढ़ाए हैं, बाकी के मैंने हर चौथी सिलाई में बढ़ाए हैं। यहाँ तक हमारा 9 इंच तक बना था। उसके बाद कटिंग करेंगे, तो मैं लेंथ यहाँ तक बना लेती हूँ 66 फंदे होने तक। तो यहाँ पर हमारे हो गए हैं 66 फंदे। अगर 68 हो जाते हैं तब भी कोई बात नहीं, 64 रहते हैं तब कोई बात नहीं, 2-4 फंदों का कुछ नहीं होता है। तो इसकी जो लेंथ है वो आपने बना लेनी है, तो 9 इंच तक बना लें।
अब यहाँ से घटाई करनी है। 3 फंदे घटाएंगे पहले, पहला उतारा, नेक्स्ट बुना और इस फंदे को इस फंदे के ऊपर गिरा दिया। 1, ये 2 और ये 3 फंदे घटा लिए। बाकी के फंदे सभी सीधे बना लेने हैं। सीधी साइड से सभी रो को बना लिए हैं फंदे घटाने के बाद। अब उल्टी साइड में है तो यहाँ पर फिर से उल्टे बनाने हैं और 3 फंदे घटाने हैं। तो 2 को इकट्ठा बुना, 1 फंदा कम हो गया। इस फंदे को लेफ्ट नीडल में लेंगे, फिर से 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे, 2 फंदे कम हो गए, फिर से 2 को इकट्ठा बुनेंगे। तो हमारे यहाँ पर 3 फंदे कम हो गए हैं। बाकी के फंदे उल्टे यहाँ तक बना लूंगी। सीधी साइड, अब फिर से 3 फंदे घटाऊंगी। बाकी के फंदे सीधे बना लेने हैं। उल्टी साइड में फिर से 3 फंदे घटा लेने हैं। बाकी के फंदे उल्टे बना लूंगी। फिर से सीधी साइड, 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे एक साथ, फिर से 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे एक साथ। तो हमारे फिर से 2 फंदे कम हो गए हैं। देखिए, पहले 3 घटाए, फिर से 3, फिर 2, फिर 2। इस साइड भी 2 घटा लूंगी। उसके बाद 2 बार 1-1 फंदा घटाना है, 2 का 1 करना है और उसके बाद बाइंड ऑफ कर देना है। तो मैं बना लेती हूँ यहाँ पर। सीधी साइड से सीधा, उल्टी साइड से 2 फंदे घटाएंगे, 2 बार बुनेंगे और फिर सीधी साइड में बताऊंगी 1-1 फंदा कैसे घटाना है। उल्टी साइड में भी देखिए 2 फंदे घटाने हैं। तो 1 बार 2 का 1 किया, 1 फंदा कम हुआ, फिर से 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे, 2 फंदे कम हो गए। बाकी के उल्टे बना लूंगी। सीधी साइड, अब 2 फंदों को इकट्ठा बनाना है एक साथ, इस तरह से। 1 फंदा हमारा कम हो गया। बाकी के फंदे सभी सीधे बना लूंगी। उल्टी साइड में फिर से 2 फंदों को इकट्ठा बना लिया तो 1 फंदा हमारा कम हो गया। अब 2 सिलाई और बना लेनी है। इस साइड भी 2 का 1 करना है और यहाँ भी 2 का 1 करना है। तो मैं बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर देखिए, ये मैंने फंदे जो हैं घटा लिए हैं। यहाँ पर 3, फिर से 3, फिर से 2, फिर से 2, फिर 1, फिर 1। इस साइड भी ऐसे ही किया है। उल्टी साइड से घटाने हैं। यहाँ पर 3, फिर से 3, फिर 2, फिर 2, फिर 2 और फिर से 2, यानी कि 3 3, 2 2 और 1 1। तो हमारे फंदे जो हैं 12 फंदे इस साइड कम हुए हैं और 12 फंदे इस साइड कम हुए हैं। तो टोटल मिला के 24 फंदे। सभी फंदों को अब बाइंड ऑफ कर देंगे। अगर आप इस तरह से नहीं घटाना चाहते हैं तो आप 3 2 1 की कटिंग भी कर सकते हैं और सभी फंदों को बाइंड ऑफ कर दें। ये मैंने नए तरीके से घटाए हैं, तो इसका भी कोई रीजन है, बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि क्यों मैंने अलग तरीके से घटाए हैं। आप 3 2 1 भी घटा सकते हैं। तो फंदों को बाइंड करेंगे, 2 का 1 बुनेंगे, सीधी साइड है, फिर से 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे, फिर से 2 फंदों को इकट्ठा बुनेंगे। जो हमारे लेफ्ट नीडल में आएगा उसे राइट में डालेंगे और फिर अगला फंदा साथ में बुनेंगे, 2 का 1, इस तरह से। तो मैं सभी फंदों को इस तरह से बंद कर लूंगी। इस तरह से फंदे जो हैं बंद हो गए हैं। लास्ट में 1 फंदा, इसे इस तरह से धागा निकाल लेंगे जो कि मैंने कट कर लिए हैं और नोट लग गई हमारी। तो इस तरह से फंदे जो हैं बंद हो गए हैं और आप देखेंगे बाजू हमारी जो है बन चुकी है। तो बाजू को मैंने यहाँ पर ज्वाइंट कर लिए है। अब देखिए, इसका जो है गला बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा हमारा गला। जो बैक पार्ट के फंदे बचे हैं हमारे, वो सारे फंदे हैं जो भी बचे हैं हमारे, जितने डाले थे उसके बाद जो है कटिंग में गए हैं हमारे साइड में और ये ज्वाइंट हुए हैं।
उसके बाद जो बचे हैं सभी फंदों को मैं रख लूंगी। यहाँ से लेके यहाँ तक जितने फंदे उठाने हैं उतने ही यहाँ से उठाने हैं। तो अगर कॉलर बनाना हो तो आपने, ये सीधी साइड है तो यहाँ से स्टार्ट करना है फंदों को उठाना, अगर कॉलर बनानी है तो पट्टी बनाऊंगी मैं। तो इसके लिए मैंने ये ली है 12 नंबर की सिलाई। तो यहाँ से फंदे जो है उठाऊंगी मैं इस तरह से, पास पास में फंदे उठाने हैं। एक उठा लिया, अब इसके नेक्स्ट जो है यहां से उठाऊंगी। उसके नेक्स्ट में ये देखिए, ये जो इस तरह से दिख रही है आपको, ये सीधे सीधे फंदों की, यहां से एक एक फंदा उठाना है। अगर आपको कहीं गैप दिखता है तो आप वहां एक और फंदा भी उठा सकते हैं। तो मैं यहां तक उठा लेती हूँ इसी तरह से। तो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने उठा लिए हैं फंदे। अब ये जो फंदे बचे हैं हमारे बैक पार्ट के, जितने भी फंदे हैं, इन्हें भी इसी तरह से बना लेना है इसके साथ में। सुई की नोक जो है मैं इस साइड को कर लूंगी, तभी बुने जाएंगे हमारे ये फंदे सारे। तो 26 फंदे होंगे ये जो बैक पार्ट में है, क्योंकि 70 फंदे डाले थे तो हमारे 16-16 फंदे जो है तीरे में चले गए, 32 और 12 फंदे हमारे शोल्डर के चले गए। माइनस करेंगे उन्हें तो जो भी बचते हैं 26 बचेंगे, और एक एक फंदा हमारा इस साइड का है जो कि तीरे के लास्ट में जब सिला है, ज्वाइंट किए हैं, वो वाला दोनों साइड का। ये देखिए, ये फंदा जो एक बचा था वो वाला है। तो ये 28 फंदे हैं, 28 फंदे हैं। बैक के हमारे 26 फंदे हैं और एक एक इस साइड का बता दिया मैंने। अब इनको सीधा बना लेंगे इस तरह से। ये देखिए, यहाँ पर जो हमारा ज्वाइंट होता है उसके बाद हल्का सा गैप दिखता है, तो यहाँ पर आपने फंदा उठा लेना है इस तरह से। मैंने एक उठा लिया, आप 2 भी उठा सकते हैं। बाकी के फंदे सीधे ही बना लूंगी। ये देखिए, यहाँ पर भी गैप है हमारा, तो यहाँ पर भी एक फंदा उठा लूंगी और इस फंदे को भी बना लूंगी। तो हमारे यहाँ पर 30 फंदे हो गए हैं। फंदे यहाँ पर उठा लूंगी। यहाँ तक
ये देखिए मैंने फंदे जो उठा लिए हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारे 26 फंदे उठे हैं और बीच के जो फंदे हैं वो भी 26 हैं। साइड में एक एक फंदा हमारा था तो 2 फंदे एक्स्ट्रा हो गए, एक एक फंदा और उठाया तो 4 फंदे हो गए और 26 फंदे जो हैं इस साइड हैं। इतने फंदे ठीक हैं इतने साइज के लिए। अब दोनों साइड से सीधा सीधा ही मैं बना लूंगी। पहला फंदा उतारा और सभी फंदों को सीधा सीधा बुनकर कंप्लीट कर लूंगी। लास्ट का फंदा उल्टा बना लूंगी ताकि हमारा इस तरह से एज जो है स्मूथ बने। अब सीधी साइड फिर से पहला फंदा उतार लेंगे बिना बुना और यहाँ पर एक बटन होल भी रखूंगी तो यहाँ पर ये 3 फंदे हो गए। इस तरह से पहला उतारा, 2 बुने, धागा अपनी साइड किया, जाली डालते हुए 2 का 1 किया तो हमारा यहाँ पर बटन होल बन गया। बाकी के फंदे सीधे बना लूंगी। दोनों साइड से सीधा बुनते जाएंगे अब और मैं बना लेती हूँ 1.25 इंच के करीब, फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इतना बना लिया है। यहाँ पर हमारे ये बटन होल भी बन गए हैं और ये जो उल्टी उल्टी लाइनें आपको दिख रही है 1 2 3 4 5 तो 5 लाइनें इस तरह से आपको दिखनी चाहिए सीधी साइड से और उल्टी साइड में भी 5 ही हैं। 1 2 3 4, यहाँ पर 4 हैं, उल्टी साइड में 4 और सीधी में 5 तो इतना काफी है। अब बाइंड ऑफ कर देंगे इन फंदों को। पहला फंदा उतारा, नेक्स्ट बुना और इस फंदे को गिरा देंगे दूसरे फंदे पर। फिर से देखिए नेक्स्ट फंदा बुनेंगे, पिछले फंदे को इस फंदे के ऊपर गिरा देंगे। ये देखें इस तरह से हमारे फंदे जो हैं बाइंड ऑफ हो जाएंगे। ना ज्यादा टाइट रखना है फंदों को और ना ही ज्यादा लूज रखना है। ये देखिए इस तरह से हमारे फंदे बंद हो जाएंगे। तो लास्ट कर लेती हूँ बाइंड ऑफ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इसका जो गला है वो बन चुका है, इस तरह से राउंड में आया है, बहुत ही प्यारा सा बना है ये। यहाँ पर हमारा बटन लगेगा 1 2 और ये 3, इस साइड लगेंगे बटन। तो हमारा गला जो है इस तरह से बन के आएगा। सभी फंदों को मैंने बाइंड ऑफ कर लिया है और इस साइड से फंदा जो है एक बचा था उसका धागा जो है यहाँ पर बीच में से निकाल के यहाँ तक मैंने क्रोशिया के साथ कर लिए है ताकि यहाँ पर दिखे ना सफाई से हमारा ये हो। तो देखेंगे आप गला जो है बहुत ही फिनिशिंग के साथ आया है। अब यहाँ पर ये जो हमारा फ्रंट पार्ट है इस तरह से लगाऊंगी मैं ताकि हमारा स्वेटर जो है फैंसी दिखे। एक इस साइड लगाऊंगी और एक इस साइड। तो कैसे बनाना है इसे देखिए, यहाँ पर ये रेड वूल से बनाऊंगी तो 3 फंदे डालने हैं स्टार्टिंग में सिंगल धागे के साथ इस तरह से। ये देखिए 3 फंदे डाल लिए, यहाँ पर नोट लगा लेंगे और ये 3 डाले फंदे, ये सीधी साइड है ये उल्टी रहेगी, ये नोट दिख रही है ये उल्टी रहेगी। उल्टी साइड से सभी फंदों को उल्टा ही बनाना है जितनी भी हमारी रो बनेगी। इन तीनों फंदों को उल्टा बना लेंगे इस तरह से सीधी साइड। अब 3 फंदों के 5 करने हैं, एक फंदा इस साइड बढ़ाना है एक इस साइड। तो देखिए पहला फंदा तो उतार लेंगे और यहां से उठाएंगे और उल्टा बुनेंगे। बीच का फंदा भी उल्टा रहेगा तो हमारा एक फंदा यहाँ पर बढ़ा, एक इस साइड बढ़ाना है। इस तरह से एक लूप उठा लेंगे और इसे भी उल्टा बना लेंगे। लास्ट का फंदा सीधा बना लेंगे। तो यहाँ पर 3 फंदों के 5 हो गए हैं। अब उल्टी साइड से उल्टा बना लेंगे
सीधी साइड पहला फंदा उतारा। अब एक फंदा यहाँ पर उल्टा बनाना है। अब यहाँ से एक ये फंदा उठाना है और इसे उल्टा बनाना है। एक फंदा यहाँ बढ़ गया, इस फंदे को उल्टा बनाएंगे और इस साइड यहाँ से उठाएंगे और इसे उल्टा बना लेंगे। लास्ट में 2 फंदे बचते हैं, एक उल्टा और ए स्टिच जो है इसे सीधा बना लेंगे, उल्टी साइड से उल्टा बना लेंगे। यहाँ पर देखिए 7 फंदे हो गए हैं। स्टार्टिंग में एक के बाद बढ़ाया था फंदा और उसके बाद 2 फंदों को बनाने के बाद बढ़ाना है। दोनों साइड 2-2 फंदे रहने चाहिए, तब बढ़ाना है। इस तरह से सीधी साइड आ गई, पहला फंदा उतारेंगे, एक उल्टा बुना तो यहाँ पर 2 हो गए। अब फंदा जो है यहाँ से उठाएंगे और उल्टा बना लेंगे, बीच के फंदे उल्टे रहेंगे। लास्ट में भी 2 फंदे से पहले यहाँ से उठाएंगे, एक लूप और यहाँ पर उल्टा बनाकर ये एक फंदा जो ए स्टिच है इसे सीधा बना लेंगे। तो अब हमारे 9 फंदे हो गए हैं। 2 फंदे के बाद बढ़ाना है, यहाँ 2 से पहले बढ़ाना है। तो ये मैं बना लेती हूँ 23 फंदे तक। हर सीधी रो में बढ़ाना है, उल्टी रो उल्टी ही बनानी है। ये देखिए मैंने बना लिया है इतना, दोनों साइड से एक एक फंदा बढ़ाया है। तो यहाँ पर 23 फंदे हो गए हैं। 23 3 से स्टार्ट किया था, 23 फंदे हो चुके हैं। अब इन फंदों को बंद कर देंगे, तो 2 को इकट्ठा बुनेंगे एक साथ, इस तरह से। फिर नेक्स्ट फंदा बुनेंगे, पिछले फंदे को इसके ऊपर गिरा देंगे, इस तरह से। ऐसे 2 का एक करते जाएंगे। ये देखिए मैंने बना लिए है इस तरह से, और एक ही सेध में इन्हें इस तरह से लगाना है। यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लूंगी और यहाँ से यहाँ तक स्टिच कर लूंगी। बाकी का ये खुला ही रखूंगी, यहाँ पर बटन लगा दूंगी बीच में। तो ये देखिए गला भी बनके कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर मैंने ये बटन भी लगा लिए हैं। 3 बटन यहाँ पर लगे हैं, 3 बटन होल किए थे और 2 बटन यहाँ पर पॉकेट के ऊपर लगाए हैं। ये पॉकेट जो है यहाँ पर ज्वाइंट कर ली है, यहाँ से लेके यहाँ तक ज्वाइंट की है, यहाँ से ओपन ही है। तो लास्ट में यहाँ पर जो धागा बचा था, जब यहाँ से फंदे डाले थे उसके साथ मैंने यहाँ से सिल लिया है। एक टांका जो है दोनों साइड लगा ली है, साइड में से खुली ही है। ये देखिए बहुत ही प्यारी बनके आई है स्वेटर। तो जरूर ट्राई करें। वीडियो कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें वीडियो को। पास में घंटी का बटन है, जरूर प्रेस करें न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।